हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास जो ये नीचे नंबर दिया हुआ है इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जरा स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो जरा 32 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या होगा आपके पास 32 इंटू 32। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है आपके पास 2 2 जा 4। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10। यानी कि 32 का स्क्वायर कितना है आपके पास 1024। ठीक है, अब देखो यार आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड क्या होता है इसमें थोड़े मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना। आप दूसरे मेथड से मैं आपको करवा के बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है 32 को आप ऐसे लिख सकते हो 30 प्लस 2। अगर मैं 30 में 2 ऐड करूँ तो हमारे पास 32 ही आएगा इसका स्क्वायर। और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, a यहाँ पे कितना है देखो 30, यहाँ पे कंपेयर करो इसको। a की जगह क्या है 30, b की जगह कितना है आपके पास 2। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा आपके पास ये 30 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2ab ना। a की जगह क्या आएगा 30 एंड b की जगह क्या आएगा आपके पास 2। तो करो जरा 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 900, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 एंड इसको करो मल्टीप्लाई। 2 को 30 से किया 60। ठीक है, और 60 को फिर देखो 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 120। अब आप क्या करो इनको ऐड करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1024 ही आएगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है आपके पास 35। ठीक है, तो आपको ये करना है 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो ये मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी। आपको कोई ठीक है इसमें से कोई किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 35 इंटू 35। ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई 35 इंटू 35 कितना होगा देखो 5 5 कितना होता है 25 एंड यहाँ पे 2 कैरी आ गया 5 से 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इसी तरह आप देखो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे आ गया आपके पास 5, 7 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस 5 कितना होता है 12। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि ये आ गया आपके पास 35 का स्क्वायर आया आपके पास 1225 यानी कि 1225। ठीक है, तो देखो यार आपको दूसरे मेथड से आइडेंटिटी लगा के कैसे करना है। तो देखो 35 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी आपको क्या थी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो आप देखो a की जगह कितना है 30 और यहाँ b की जगह कितना है आपके पास 5। करो जरा सॉल्व। तो a स्क्वायर क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि ये देखो आप 2ab। ठीक है, a की जगह आपके पास कितना है 30 और b की जगह कितना है आपके पास 5। करो जरा मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे देखो यार ये आ जाएगा आपके पास 32 जगह कितना हो गया आपके पास 60 और 65 जा कितना हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 300। ठीक है, अब इनको प्लस करो आप कितना आएगा आपके पास 900, 325 को प्लस करो ये आपके 5 2। ठीक है, 9 ये कितना है 9 9 प्लस 3 कितना होगा आपके पास 12। तो देखो ये आंसर देखो आपका सेम ही आ रहा है कितना आ गया 1225। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है
86, ठीक है 86 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। तो जरा 86 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा वो 86 इंटू 86 है ना। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 86 को आपको 86 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब 86 क्या होगा, 2 बार होगा। तो करो जरा 86 इंटू 86 कितना आएगा, 6 6 कितना होता है 36, 3 कैरी, और 8 6 देखो जरा 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 51। एंड आगे देखो जरा, ये आ गया आपके पास कितना 8 6 48, ठीक है, और 4 कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, ये 6 8 प्लस 1 9, एंड 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 13, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 86 का जो स्क्वायर आया है वो कितना आया है 7396, यानी कि 7396। अब देखो मेरा दूसरे मेथड से भी देख लो कैसे करना है। 86 को मैं 80 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आप डायरेक्ट क्या करो, आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्योंकि मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में लिखवा चुकी हूँ। तो करो जरा, a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास a स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा ये 80 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब ये आएगा आपका 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो a आपके पास 80 है, ठीक है, और b आपके पास कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो क्या करो आगे 2ab, ठीक है, a कितना है 80 और b कितना है आपके पास 6। करो जरा 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 6 6 जा कितना होता है 36, एंड इसको करो कितना हो जाएगा 82 जा कितना हो जाएगा आपके पास 160, 160 को आपको किससे करना है 16 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 960, ठीक है। अब करो इनको ऐड, सबको कितना आ जाएगा 6400 प्लस 960 एंड 36 कितना आएगा, ये 6 प्लस 3 कितना है 9, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 13, एंड 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। देखो जरा आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वो कितना है 7396, ठीक है। अब ओके स्टूडेंट, दोनों में से आपको कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट ये होता है इस मेथड से गलती होने के थोड़े चांसेस होते हैं, इसलिए ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 93 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो करो जरा 93 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा 93 इंटू 93, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई, 93 इंटू 93 कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, इसी तरह से 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 9 जा 81, 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 83, ये आएगा 9, 7 प्लस 7 14, 3 प्लस 2 कितना है 5, 5 प्लस 1 ये कितना है 6, और ये 8, यानी कि 93 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 8649, ठीक है। अब दूसरे मेथड से भी देख लो, 93 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। करो जरा, मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है, तो यहाँ पे a कितना है हमारा 90 है, और b कितना है आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है। क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है आपके पास a स्क्वायर, यानी कि 90 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 2ab, b कितना आपके पास यहाँ पे 3। करो जरा मल्टीप्लाई, ठीक है। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 8100 प्लस 3 3 जा 9, एंड यहाँ पे देखो जरा 92 जा 180, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 540, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, जो आया फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको ऐड करो जरा, 80 100 प्लस 540 एंड 9, ठीक है, ये आ गया आपके पास 9 प्लस ये कितना आएगा आपके पास 4, 5 प्लस 1 6 एंड ये 8, ये आ गया। तो देखो जरा आंसर आपका सेम आया है, ये आ गया आपके पास 8649, ठीक है। ओके, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 71, ठीक है। तो आपको 71 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। करो जरा, तो 71 इंटू 71, ठीक है, क्या आएगा आपके पास 71 को 71 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, इसी तरह 7 1 जा 7, 7 7 जा 49,
ठीक है। तो ये 1 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5, कितना आ जाएगा ये देखो, ये आ गया आपका 5041, ठीक है। अब दूसरे मेथड से देखो जरा, 71 को हम क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जरा, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर उस आइडेंटिटीज को कंपेयर करते हैं, तो a यहाँ पे 70 है, ठीक है, यहाँ पे b देखो कितना है 1, तो लगाओ जरा क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2a और ये b, ठीक है। 70 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4900, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 140, एंड 140 को 1 से करेंगे तो वो क्या आएगा 140 ही आएगा, ठीक है। तो जरा ये आएगा आपके पास देखो 4900 प्लस 140 एंड प्लस 1, ठीक है, ये आएगा 14 और ये कितना आएगा 5041, यानी कि देखो यार आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 46 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो करो जरा 46 का स्क्वायर 46 into 46, 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 से 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा 27, एंड 4 6 जा 24, ठीक है, 4 4 जा 16, ठीक है, 16 2 कैरी था हमारे पास तो कितना आ जाएगा वो 18, तो ये आ गया 6 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11, ठीक है, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपको 2, यानी कि इसका स्क्वायर आया आपके पास 2116। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर लो, 46 को मैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। कंपेयर करो अपनी आइडेंटिटी से, तो a कितना है यहाँ पे 40 और b कितना है यहाँ पे हमारे पास 6, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, और देखो प्लस b स्क्वायर मतलब कितना आएगा ये 6 स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 6 का स्क्वायर 36, एंड देखो 40 को 2 से करो 80 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा शायद ये 480 है, ठीक है। अब इनको करो आप एंड, कितना आएगा 1600 480 एंड लास्ट कितना है 36, तो कितना है 6 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपके पास ये 11, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 2, तो यानी कि आ गया 2116। देखो यहाँ भी आपका आंसर यही आया है, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ठीक है। आपको क्या करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं जिसका एक मेंबर आपके पास गिवन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले ये देखो यार पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये वर्ड कहाँ से आया है पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है किसी भी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, राइट ट्रायंगल मतलब क्या है जिसमें एक एंगल हो क्या हो 90 हो, ठीक है, उसकी जो सामने वाली से देखो 90 सामने वाली कौन सी साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। और देखो जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के साथ वाला जो होता है वो क्या होता है आपके पास बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ये h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास बेस सपोज करो 3 दिया है ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 दिया है, तो आप बताओ जरा आपकी हाइपोटेनियस कितनी आएगी, वो कितनी आएगी 5 आएगी। मतलब कि इसका मतलब है कि h का स्क्वायर मतलब क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल इसके है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी आपके पास क्या होते हैं 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है फर्स्ट मेंबर आपके पास गिवन दे रखे हैं, पहले वो देख लो कि वो 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो होता है फर्स्ट मेंबर होता है 2m, सेकंड क्या होगा हमारे पास m² - 1 एंड थर्ड
थर्ड क्या होगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो 3 मेंबर होते हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो ये ना फर्स्ट जो मेंबर है हमारे पास गिवन दे रखा है, तो हम ये ले लेते हैं कि लेट 2m इक्वल टू 6। एक मेंबर हमारे पास गिवन है, तो देखो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो क्या आ जाएगी 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो देखो जरा सेकंड मेंबर कैलकुलेट करो, इसका क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1। तो m कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना है, 3 से कितना होता है 9, एंड 9 1 माइनस 1 कितना लेगा 8। इसी तरह से नेक्स्ट देखो m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, देखो जरा ये सॉरी m की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो मतलब कि जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर आए हैं वो आए हैं 6, 8 और 10। Okay student, this is the first part of this question. Now coming to next part. Okay student, now coming to next part, part 2 है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 14। तो देखो यार इसका फर्स्ट मेंबर लेट कर लेते हैं कि 2m इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो आ जाएगी 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि m की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास ये 7 आई है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट मेंबर फाइंड करो, क्या आएगा देखो m स्क्वायर माइनस 1। तो m कितना है हमारा 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारा 49 माइनस 1 वो आ जाएगा 48। थर्ड देखो m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना था हमारे पास देखो वो आ जाएगा देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास ये 50 आ जाएगा। तो मतलब ये 3 मेंबर जो आए हैं वो कितने आए हैं आपके पास 14, 48 एंड 50। ओके, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 आपके पास। देखो यार इसमें क्या दिया हुआ है, लेट फर्स्ट नंबर दिया है आपके पास, सो कितना दिया हुआ है 16। तो यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो आ जाएगी 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ये 8 आ गई, ठीक है। सेकंड करो इसका कैलकुलेट, वो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 63। नेक्स्ट थर्ड करो m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 65। तो मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो 3 मेंबर आए हैं आपके पास 16, 63 एंड 65। ओके, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट क्या है आपके पास देखो 18 दिया है, तो देखो यहाँ पे यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फर्स्ट मेंबर दिया है वो कितना दिया हुआ है, लेट 2m इक्वल टू 18, मतलब यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी 18 अपॉन 2, ठीक है। 2 9 जा 18, मतलब ये आएगी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे सेकंड मेंबर क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 80, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। इसी तरह से लास्ट निकालो आप m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 81 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 82। तो देखो जरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो ये मेंबर आए हैं वो आए हैं 18, 80 और ये 82। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।